उधर जनतंत्र टीवी की मुहिम का एक बार फिर से असर देखने को मिला है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगने वाले बच्चों के लिए उनकी सरकार 10 करोड़ रुपए में 5 स्टार सुविधाओं वाला आवासीय स्कूल बनाएगी और इन बच्चों को मुख्य धारा में लाकर इज्जत की जिंदगी दी जाएगी। रिपोर्ट देखिए। रेड लाइट पर भीख मांगने वाले बच्चों को लेकर जनतंत्र टीवी की मुहिम का बड़ा असर हुआ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेड लाइट पर भीख मांगने वाले गरीब बेसहारा बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए 10 करोड़ रुपए की धनराशि का फैसला लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आखिर क्यों इन बच्चों का भविष्य सुधारने का फैसला लिया है, पहले इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीर इंदरलोक मेट्रो स्टेशन के नीचे की है, जहां एक मासूम बच्चा भीख मांग रहा है और एक किन्नर किस तरीके से इस बच्चे के गालों पर थप्पड़ मारकर दूसरी रेड लाइट पर भीख मांगने के लिए भेज रहा है। कुछ बच्चे नशे के आदी होते हैं, इसीलिए भीख मांगते हैं। कुछ बच्चों की आर्थिक स्थिति खराब होती है, इसीलिए भीख मांगते हैं। तो कुछ बच्चों के माँ बाप नहीं होते, तो कुछ मजबूरी में भीख मांगते हैं। रेड लाइट पर जो बच्चे भीख मांगते हैं उनका कोई भविष्य नहीं होता। उन्हीं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए जनतंत्र टीवी ने कई बार इस खबर को चलाया और मुहिम चलाई कि इन बच्चों को सरकार की तरफ से आर्थिक राशि मिले, लेकिन अब खबर का असर हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि 10 करोड़ रुपए की राशि ऐसे बच्चों के नाम से दी जाएगी जो बच्चों रेड लाइट पर भीख मांग रहे हैं। इनका भी भविष्य सुधारा जाएगा, इन्हें भी समाज का हिस्सा बनाया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि इन बच्चों पर कोई भी नेता, जनप्रतिनिधि या कोई भी व्यक्ति इसलिए ध्यान नहीं देता कि वो गरीब है और उनका वोटर ID कार्ड नहीं है, वो उनके इलाके का रहने वाला नहीं है। ट्रैफिक सिग्नल पर पैसे मांगने वाले बच्चों के लिए समय समय पर कई गैर सरकारी संगठनों और सरकारों ने पुनर्वास कार्यक्रम चलाए, लेकिन इसके बावजूद इस समस्या का खात्मा पूरी तरह से नहीं हो पाया और दिन प्रतिदिन इन बच्चों की संख्या ट्रैफिक लाइट पर बढ़ती गई। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए केजरीवाल सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ट्रैफिक लाइट पर खड़े बच्चों की तरफ आज तक किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, वो इसलिए क्योंकि वो वोट बैंक नहीं होते। हम उनका ध्यान रखेंगे। ट्रैफिक लाइट के ऊपर जब आप रुकते हो, आपकी खिड़की के पास आके कोई बच्चा छोटा सा नॉक करता है और वो आपसे पैसे मांगता है या वो कुछ बेचने की कोशिश करता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता कोई सरकार। क्यों? वो वोटर नहीं है, वो वोट नहीं देता, वो वोट बैंक नहीं है। कोई सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देती। आज हमने 10 करोड़ रुपए इन बच्चों के लिए हम रेजिडेंशियल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ का एक स्कूल बनाएंगे। वो रेजिडेंशियल स्कूल बिल्कुल अलग किस्म का होगा, क्योंकि इन बच्चों को सबसे पहले हमें इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना पड़ेगा। ये स्कूल ऐसा होगा जहाँ पे उनको सारी अच्छी 5 स्टार सुविधाएं दी जाएंगी और उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाके उनको एक इज्जत की ज़िंदगी दी जाएगी, उनको एक अच्छा नागरिक दी। कैलाश सारथी की राष्ट्रीय संस्था बचपन बचाओ आंदोलन के डायरेक्टर मनीष शर्मा ने बताया कि अमूमन सभी बड़े शहरों की ट्रैफिक लाइट पर ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जो ट्रैफिक सिग्नल रेड होते ही वहां से गुजरने वाली गाड़ियों के पास आकर पैसा मांगते हैं। तो सराहनीय कदम है, तारीफ करनी चाहिए दिल्ली सरकार की। आज तक कितनी सरकारें हमारे आसपास आई, मतलब 75 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हमारे देश को आज़ाद हुए भी, पर किसी भी सरकार ने आज तक इन बच्चों के बारे में आज तक नहीं सोचा। तो दिल्ली सरकार पहली ऐसी सरकार है जिन्होंने इन बच्चों के बारे में सोचा, इससे इनका भविष्य सुधरेगा। अब जैसे कि आप देखते हैं किसी भी रेड लाइट पर आप चले, बच्चे आते हैं, बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 10-10, 12-12 साल के बच्चे भीख मांगते हैं। तो बहुत अच्छी पहले दिल्ली सरकार की, उनको पढ़ाई देगी, शिक्षा देगी, जिसमें कि रहने की व्यवस्था भी होगी। रेड लाइट से अक्सर गुजरने वाले लोगों का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पहले ऐसे नेता बने हैं जिन्होंने रेड लाइट से भीख मांगने वाले गरीब बच्चों के बारे में सोचा। अब बच्चों का भविष्य भी सुधरेगा और ये भी समाज का हिस्सा बनेंगे। केजरीवाल सर ने जो इतना बढ़िया काम किया है, जो 10 लाख रुपए लागू किए हैं, इससे अच्छी कोई सरकार नहीं है दिल्ली के अंदर, ना ही कोई आई है ना ही कोई आएगी। और जो भी है हॉस्पिटल हैं और जो स्कूल हैं, इनके मुकाबले में किसी सरकार ने काम नहीं किया है। मैं तो चाहता हूं कि हर जगह केजरीवाल की ही सरकार बने। जो दिल्ली सरकार ने ये 10 करोड़ की राशि दी है, बहुत ही सराहनीय काम है पहली बात तो। और इससे ये जो बच्चे सिग्नल पे सर भीख मांगते हैं, उनका भविष्य सर बेहतर होगा आगे चल के। और स्कूल की सर जो व्यवस्था करा रही दिल्ली सरकार, ये बहुत ही सराहनीय काम है। अगर दिल्ली सरकार की ये योजना कारगर साबित होती है तो इन बच्चों का सिर्फ पुनर्वास ही नहीं होगा, बल्कि इनका संपूर्ण विकास भी होगा, क्योंकि दिल्ली सरकार की इस योजना में इनके रहने, खाने और पढ़ने की पूर्ण व्यवस्था की जाएगी, जैसा कि केजरीवाल सरकार ने वादा किया है। दिल्ली से नसीम अहमद की रिपोर्ट।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।